Hello everyone, this is Shoaib Mukati. Welcome to our YouTube channel Shoaib Mukati Academy. In today's session, आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि व्हाट इज ट्राइंगल स्टडी करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, जो स्टूडेंट्स ने, जो व्यूवर्स ने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जितना इसे फॉरवर्ड कर सकते हो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कीजिए. ओनली यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर का ऑप्शन से बेटा, आपको व्हाट्सएप एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ पर आप शेयर कर सकते हो यू कैन शेयर बेटा. So this will give the benefit to the other students also. आपके relatives, आपके classmates, आपके students जो भी आपको जिनको benefit हो सकता है, and inshallah you will be get the latest updates daily. So what is the today's topic बेटा is triangle. So जो students ने अभी तक हमारे लास्ट वीडियो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, सो दैट कि आपको ट्राइंगल और क्लियर हो जाएगा. नाउ व्हाट इज ट्राइंगल? अ 3-साइडेड फिगर, ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड हो गए वो ट्राइंगल कहलाया जाएगा. सिंपल, अ 3-साइडेड फिगर. ओके, इसके अलावा हमने क्वाड्रिलैटरल्स देखा था. 4-साइडेड, क्वाड मीन्स 4 एंड लैटरल मीन्स साइड. सो अभी क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करने वाले. टुडे इज ट्राइंगल. सो टुडे वी आर स्टडिंग triangles. Triangle is 3-sided figure. As you can see on the board, one side, another side, second and third side. So 3-sided figure. This is a triangle. This is another triangle. Okay, beta. Triangle XYZ, triangle ABC. So this is triangle. But what do you mean by? Agar if anybody asks you what do you mean by triangle, so how are you going to define it? So what is a triangle? A triangle is a closed figure. Now first of all we will be looking what do you mean by closed figure. बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारे लास्ट प्रीवियस क्लासेस में इस टाइप के फिगर्स देखा होगा बेटा. ओके, दिस टाइप ऑफ फिगर्स मेनी ऑफ यू हैव सीन बेटा. सो इसका ये क्लोज्ड फिगर नहीं है. क्लोज्ड फिगर वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर द सेम. जस्ट लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ या अगर कोई फिगर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा. दिस पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. और अगर यही एंड पॉइंट बन जाए तो ये क्लोज्ड फिगर हो जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से कोई फिगर अगर बना रहा हूँ, कोई भी किसी भी टाइप का फिगर होगा, ठीक है, एंड अगर मैं वहीं आकर स्टॉप करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इट इज अ क्लोज्ड फिगर. सो ट्राइंगल क्या बोला है बेटा? A triangle is a closed figure. Okay, a triangle is a closed figure made by joining the 3 non-collinear point. अब closed figure तो हमने देख लिया. Now we are going to see what do you mean by 3 non-collinear point. 3 non-collinear points. तो यहाँ पर non-collinear points बोला है. So before studying non-collinear, पहले हमें पता होना चाहिए कि collinear points क्या होते हैं. Okay बेटा? So what do you mean by collinear points? ऐसे points जो ऐसे 3 points या जो एक ही straight line में आते हैं बेटा. जैसे कि let's say for example, अगर मैं यहाँ पर एक point A लेता हूँ और another point B, another point C. Okay बेटा? And if I draw it and if they are in a straight line, they are known as collinear points. If the 3 points are in the straight line, इसे क्या बोलेंगे? 3 points in a straight line, collinear points कहेंगे. And let's say for example, अब अगर 3 पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो सिंपल नॉन कोलिनियर होगा. ठीक है. सो यहाँ पर let's say for example हम ये B पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में ना लेते हुए थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. ओके, या आप चाहे तो ऊपर लीजिए. सो इस पॉइंट को हम B बोल देंगे. अब अगर हम जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में है? नो, दे आर नॉट. सो it is making a triangle. So now you get to know what do you mean by non-collinear point, जो straight line में नहीं है. Simple. And how many points? 3 non-collinear point. अगर straight non-collinear points होते हैं, non-collinear जो straight line में नहीं है, तो उनसे हम क्या बना सकते हैं बेटा? Triangle. So triangle क्या है? A triangle is a closed figure made by joining 3 non-collinear points by line segment. अब line segment क्या होती है? Which has 2 end points. So यहाँ पर आप देख सकते हैं point A, point B, end points दोनों के हैं. Point B, point C दोनों के end points है, तो ये line segment है.
दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, दिस इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है। सो व्हाट इज ट्राइंगल? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट बाय लाइन सेगमेंट। सिंपल, वेरी इजी टू डिफाइन एंड नथिंग इज देयर। नेक्स्ट, अब इसके अंदर वी हैव टू सी पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल तो हमने देख लिया, थ्री साइडेड फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है, ओके बेटा, और लाइन सेगमेंट उसे ज्वाइन करते हैं। सो पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल, पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से होते हैं, कि ट्राइंगल किस किस चीज़ों से बना हुआ है, क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें देखना है वर्टाइसेस। तो यहाँ पर वर्टाइसेस या वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स भी कहेंगे या वर्टाइसेस। सो इसमें वर्टाइसेस कौन से होते हैं? आप यहाँ पर देखते होंगे बेटा, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो इसे कहेंगे हम वर्टाइसेस। जस्ट से फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ए लेता हूँ, पॉइंट बी लेता हूँ एंड पॉइंट सी लेता हूँ, सो दीज आर द वर्टाइसेस, ओके बेटा। एंड इफ आई ज्वाइन ऑल दैट थ्री डॉट्स, all that three vertices, so we will be getting a triangle, simple, okay बेटा। so यहाँ पर थ्री पार्ट्स कौन से हैं? vertices। तो A, point B, point C, vertices। ट्राइंगल XYZ में कौन से vertices होंगे? point X, point Y, point Z, these are the vertices, okay बेटा, और vertex। next, sides, अब अगर हम vertices को अगर फिलअप कर लेंगे पहले ये साइड, तो ईजी हो जाएगा। so point, इस ट्राइंगल में पॉइंट ए हमारा वर्टाइसिस होगा, पॉइंट बी होगा वर्टाइसिस, पॉइंट सी, ओके बेटा। और एक्स वाई जेड में पॉइंट एक्स हमारा वर्टाइसिस की ये कैटेगरी है, पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई एंड पॉइंट जेड, ओके। सो दीज आर द वर्टाइसिस। अब हम सेकेंड पार्ट्स देखने वाले, साइड्स। साइड कौन से होंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि व्हाट इज ट्राइंगल? अ थ्री साइडेड फिगर। तो तीन साइड होंगे ऑब्वियसली, तो नेम कैसा करेंगे उन्हें? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक साइड है बेटा, दिस इज द समझो नंबर वन साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड। अगर इसको हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लेते हैं, बिकॉज थ्री साइड्स आर देयर। सो ये फर्स्ट साइड को हम नेम क्या देंगे? इसे, ये सेगमेंट है बेटा, लाइन सेगमेंट, तो इसे हम नाम देंगे सेगमेंट ए बी। ए बी, तो यहाँ पे साइड्स के बारे में हम देखेंगे, तो सेगमेंट ए बी इज द फर्स्ट साइड्स। सेकेंड साइड कौन सी है? ए सी एंड थर्ड साइड इज बी सी, ओके बेटा। अब ट्राइंगल एक्स वाई जेड में अगर हम लेते हैं तो अंडरस्टैंड दिस एज अ फर्स्ट साइड, दिस साइड एज अ सेकेंड साइड, दिस साइड एज अ थर्ड साइड। सो आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा? इसमें फर्स्ट साइड हमने इसे लिया है, तो एक्स वाई, सेगमेंट एक्स वाई, नेक्स्ट इज सेकेंड वाई जेड एंड थर्ड साइड इज एक्स जेड, ओके बेटा। I hope so this is clear to all. Next, अब हम लोग देखेंगे about the angles, the third part, okay बेटा। अब आप कल ही हम लोगों ने एंगल देखा बेटा कि टू रेज जो एरिया कवर करती है, जो उसका एरिया होता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है बेटा? एंगल्स, और उसे हम मेजर करते हैं कुछ डिग्री में, ठीक है बेटा, 30 डिग्री, 40 डिग्री। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। सो यहाँ पर अभी हम लोग एंगल्स के बारे में देखेंगे कि ट्राइंगल्स में एंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। तो कैसे आप लोग लिखेंगे? तो यहाँ पर अंडरस्टैंड, यहाँ पर एंगल ए को, ये अंदर एंगल है बेटा, ओके। सो इसे हम फर्स्ट एंगल अज्यूम कर लो, बी को हम सेकंड ले लेंगे एंड सी को हम थर्ड एंगल अज्यूम करेंगे फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे लिखना कैसा है? सो एंगल्स को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए बेटा, एंगल, अब एंगल ए को हमने फर्स्ट बताया बेटा, तो आप एंगल ए भी लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो यहाँ पर जो ए है, जिससे मिडिल है, बी ए सी, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस एंगल, बी ए सी, दिस एंगल, ओके बेटा, बी ए सी। नेक्स्ट हम लोग सेकंड, अगर बी को बताना है तो हम कैसा बोलेंगे? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये जो साइड है बेटा, इस तरह की ये जो साइन है, ये एंगल के लिए इस्तेमाल की जा रही है, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज एंगल यू कैन यूज दिस, ओके बेटा, साइन। सो नेक्स्ट, अब हमें अगर थर्ड एंगल इसे बताना है सी को, तो हम ले सकते हैं ए सी बी या बी सी ए, एस आप जैसा लिखना चाहते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। सो हम लोग लेंगे इसे ए सी बी। सो आप इसे केयरफुली अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? एंगल ए आ गया, इसमें एंगल बी आ गया मिडिल में जो है, और एंगल सी आ गया, ओके बेटा। नेक्स्ट जहां तक है एक्स वाई जेड, तो लेट एक्स बी एज एंगल 1, y एज एंगल 2, z एज एंगल 3। अब लिखने का वही रूल है,
तो फर्स्ट को कैसा बताएंगे, वाई जेड एक्स, वाई एक्स जेड या जेड एक्स वाई, आप कैसा भी लिख सकते हो। तो हम लोग लिखेंगे वाई एक्स जेड, एंगल वाई एक्स जेड। सेकेंड वाई को कैसा बताएंगे, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड। एंड द लास्ट वन इज एक्स जेड वाई, थर्ड वन, एंगल एक्स जेड वाई। ओके बेटा, सो उम्मीद करता हूँ ट्राइंगल्स आपको बेसिक क्लियर हो गया है एंड इट इज़ द पार्ट्स ट्राइंगल्स के जो भी है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जिसे भी ये बेनिफिट हो सकता है प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। ओनली यू हैव टू शेयर द ऑप्शन, शेयर ऑप्शन। ओके बेटा, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।